अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राव सुहेल है। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैं फ़ेलो ऑफ पाकिस्तान FCPS हूँ और न्यूरोलॉजी में, और फ़ेलो ऑफ ग्लासगो हूँ। मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ से। जो आज हम बेसिकली जो जहाँ से बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म, इसको एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल कहते हैं, जिसको बने हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें सारी रिक्वायर्ड जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह MRI, CT स्कैन और डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैब्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसकी एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है, स्टाफ बड़ा अच्छा है, कोऑपरेटिव है, और साथ अच्छी बात यह है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको क्वालिटी के साथ एक्सपेंशन की तरफ भी लेके जा रही है, जो कि बहुत जल्दी एक और भी साथ ही हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ स्पेशलाइज वे में पेश की जाएंगी। अच्छा, जो आज मेन टॉपिक है वो हमारा फालिज या स्ट्रोक है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि दुनिया में ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। और इसके अंदर सबसे तकलीफ दह चीज़ ये होती है कि इसमें जो मरीज़ हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा डिसेबल करने वाली बीमारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली को पेश आती है, क्योंकि जब एक दफ़ा स्ट्रोक इस्टेब्लिश हो जाती है फिर ओवर द टाइम उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। तो इसके लिए फिर एक मरीज़ के लिए पूरी फैमिली जो है वो सपोर्ट करना पड़ता है, बाथरूम में लेके जाना, उसको लिटाना, उसकी सफाई करना, फिर उसके साथ टाइम गुजारना, तो सारी फैमिली इंगेज हो जाती है। और ये फिर इसके अंदर मसला ये भी आता है, फिनंशियल इश्यूज़ के साथ साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी बड़े मसाइल पेश आने शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रोक जो है ये एक सडन ऑनसेट है। इसकी बेसिकली 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक ब्लॉकेज खून की ब्रेन में हो जाए, दूसरा है कि ब्लड वेसल जो है वो फट जाए, और एक छोटा स्ट्रोक जिसको मिनी स्ट्रोक या TIA कहते हैं, जो रिकवर हो जाता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर। और एक बाद दफ़ा क्लॉट चला जाता है कि जिस तरह एक पेशेंट जो है वो रात को सोता है तो सुबह उठता है तो उसको एक साइड पे कमज़ोरी हो जाती है। इसकी जो अर्ली साइन है जो लोगों को पता होनी चाहिए, आम तौर पे हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं फास्ट का मतलब होता है फेस, और फिर इसके साथ आर्म की वीकनेस हो जाती है, स्पीच का प्रॉब्लम होता है, और टाइम जो है वो T से बनता है। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो इसके अंदर गोल्डन टाइम होता है वो पहला घंटा होता है, जिसमें अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड यूनिट में अगर पहुंचा दें तो फिर जो थेरेपीज़ होती हैं वो क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए की जाती हैं, उसका सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट जो होता है वो पहले घंटे में होता है। लेकिन इसकी विंडो 3 घंटे तक होती है, फिर भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो एकदम फुली रिकवर हो जाए। लेकिन यह है कि जो टाइम गुजरता है ये इशू बढ़ता है। तो इसलिए आप लोगों को अर्ली साइंस का पता होना चाहिए, साइंस का, कि जिसमें जिस तरह फेस के अंदर कोई एसिमेट्री आ रही है, स्पीच में मुश्किल आ रही है, बैलेंस में आ रही है, या विज़न में प्रॉब्लम आ रही है, एक आंख से नहीं नज़र आ रहा है या दूसरे से, और या कंफ्यूज हो गए आप, तो फ़ौरन आपको स्पेशलाइज्ड यूनिट से कांटेक्ट करना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट से करना चाहिए, ताकि ये अर्ली साइंस ना हो। और उसमें फिर जल्दी से ही ज़रूरी होता है कि उस यूनिट में जाएं जहाँ पे MRI, CT स्कैन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो ये रिस्क फैक्टर जो स्ट्रोक के अंदर होते हैं वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें स्पेशली है, यानी कि हार्ट की बीट मिस होनी शुरू हो जाए। इसलिए ब्लड के कुछ होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जिनमें ज़्यादा होती है या टेंडेंसी होती है, उनको भी ये मसले होते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो ब्रेन में कोई SOL यानी कि कोई रसौली वगैरह, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसको ज़रूरी होता है कि आप स्पेशलाइज्ड यूनिट में स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि ये अर्ली डायग्नोज हो जाए। तो हमारा ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जो रिस्क फैक्टर हैं उनसे बचें, उनको ट्रीट कराएं, और फिर उसके अलावा आप वॉक करें रेगुलर, ब्लड प्रेशर शुगर का कंट्रोल करें ताकि ये बीमारी आगे ना जाए। और अगर
स्ट्रोक हो जाती है तो उसको पूरे ऐसे यूनिट में जाएं जो आपको प्रॉपर उसको इलाज भी करे और प्रिवेंशन के बारे में भी बताए।